आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल नागपुर की ओर से आयोजित यह हनुमान चालीसा केंद्र के अवसर पर आज यहाँ जो उपस्थित मेरे साथी यहाँ आए हैं, प्रांत उपाध्यक्ष आदरणीय यजेंद्र सिंह ठाकुर, प्रांत मंत्री योगेश गायकवाड़ जी, यहाँ प्रांत कोषाध्यक्ष वैभव कपूर जी, नागपुर जिला अध्यक्ष सागर जायसवाल जी, शहर अध्यक्ष हर्षल धर्माड़े जी, उत्तर नागपुर अध्यक्ष हर्षल चौधरी जी, ठाकुर भाई एवं आज इस केंद्र की शुरुआत करने वाले हमारे प्रिय मित्र हनी ठाकुर जी एवं मंच पर उपस्थित मेरे सभी साथी, यहाँ उपस्थित सारे बजरंगियों। मित्रों, आपको शुरुआत जिस हिसाब से कार्यक्रम की हुई और हनी ठाकुर जी ने आप सबको जो यहाँ आमंत्रण देकर के बुलाया, तो उद्देश्य सबको पता है कि हम आज यहाँ किस उद्देश्य से आए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल को भी यहाँ बैठे मैक्सिमम लोग जानते हैं। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ये संस्था क्या काम करती है, राष्ट्रीय बजरंग दल ये क्या काम करती है, क्या हम सब जानते हैं? हाँ या ना? कि थोड़ी कार्य पद्धति के बारे में हम थोड़ी जानकारी देवे आपको। बहुत सारी जानकारी हमारे ठाकुर साहब ने आपको देने का प्रयास किया। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ये संस्था जो है डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी, जिनको हिंदू हृदय सम्राट नाम से हम सब लोग जानते हैं, पूरे देश भर में हिंदुत्व को जगाने वाला अगर कोई आज के तारीख में अगर कोई नेता है इस देश में जो कट्टर हिंदुत्व की छवि रखता है, वो है डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया, जिन्होंने मित्रों अपने 35 साल की आयु में पूरे देश नहीं तो विदेशों तक हिंदुत्व का झंडा गड़ाया। अपनी पूरे जीवन की जिसकी प्रैक्टिस थी, एक कैंसर हॉस्पिटल, उनका खुद का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, कैंसर सर्जन थे, वो सारी पढ़ाई लिखाई को जीरो करके, मतलब शून्य करके, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। आप ऐसे नेता के संगठन के बैठक में आप बैठे हुए हैं, और आज ये इसलिए जरूरत है आज हमको यहाँ बैठने की, क्योंकि आज सही में हमको जगाने की और जागने की जरूरत है। हमारे साथ में जो आजू बाजू के लोग हैं उनको जगाने की जरूरत है, और जो आज हम लोग यहाँ बैठे उनको जागने की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं कि देश की हालात किस हिसाब से हो रही है, विदेशों की हालात किस हिसाब से आज विदेशी पॉलिसी काम कर रही है। आज एक कम्युनिटी है कि जो कट्टरता के लिए पूरे हिंदुस्तान में नहीं तो पूरे दुनिया में जानी जाती है। ताजा उदाहरण आप सब लोग देख रहे हैं कि आज इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के बीच हमको पता है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, एक मानवता के बारे में क्रूर विचार रखने वाला संगठन है, मानवता का शत्रु संगठन है। कई सारे वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से, कई सारे वीडियो पोस्ट आपने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से देखा होगा, मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा कि किस तरह से क्रूरता से वो लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत को लूट रहे हैं, परिवार के सामने माँ और पिताजी के सामने बच्चियों का रेप किया जा रहा है। ये कैसी सोच है, कैसी मानसिकता वाले लोग हैं? सही मायने में मित्रों, ये जो सतयुग के राक्षस थे, वो राक्षसी वृत्ति वाले लोग आज इस कलयुग में हम इनको उस सोच के आधार पर देख रहे हैं। तो ऐसी सोच से अगर हमको हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को बचाना है, ऐसी सोच के लोगों से अगर हमारे आने वाले जनरेशन को बचाना है, तो आपको हमको अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के अलावा दूसरा कोई बचाने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए आज हम सबको हिंदुत्व का साथ देने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल से जुड़ना आवश्यक है, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग हिंदू परिषद से जुड़ना आवश्यक है। फिर भी आज हम देख रहे हैं कि जो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए इजराइल आज कसम खा चुका है, चुन चुन करके मारने की कसम खा चुका है, और आज वो ऐसी आतंकवादी सोच रखने वाले लोगों के हित में आज 53 से 57 कंट्रियां उनका समर्थन देने में जुटी हुई है। मतलब
दुनिया किस तरफ जा रही है। मगर आज मित्रों, हिंदुत्व का विचार रखने वाला देश अगर पूरे दुनिया में अगर बचा है तो वो केवल भारत है। हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो हमें भागने के लिए कोई भी देश जगह नहीं देगा। हमको बचाने के लिए कोई भी देश जगह नहीं देगा। इसलिए हमारी रक्षा हमको खुद को करना है। हिंदुस्तान मित्रों, ये भारत इतना बड़ा समर्थवान देश है कि इस देश पे कई सारे आक्रांता ने आक्रमण किया। कई सारे लोगों ने यहाँ की आज़ादी छीनने का प्रयास किया, इस देश पे राज किया। लेकिन जब जब इस देश पे संकट आया तब तब देश फिर से खड़ा हुआ। आज हमको आने वाले संकट को बचाने के लिए, आज हमको यूनाइटेड होने की आवश्यकता है, एकत्रित होने की आवश्यकता है। हमारी विचारधारा के जो भी लोग आज हमारे आजू बाजू में मिल रहे, उनको जोड़ने की आवश्यकता है, तभी हम संगठित होंगे। और कहते हैं कि अगर कोई संगठित होता है तो उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। और इसलिए ये हनुमान चालीसा केंद्र की शुरुआत जो प्रवीण भाई ने, उनके मन में आया कि हम शनिवार और मंगलवार कुछ नहीं कहना है, एक जगह अपने एरिया में एकत्रित होना है और हनुमान चालीसा का पठन करना है। एक हनुमान चालीसा के पठन में इतनी बड़ी ताकत होती है मित्रों, अगर वो नित्य क्रम में अगर आप 21 दिन निरंतर 21 पाठ अगर कर लिया तो आपके अंदर एक शक्ति का संचार आ जाता है और आपके बिगड़ते काम भी मतलब अच्छे सुलझने लग जाते हैं। इतनी बड़ी ताकत मित्रों बजरंगबली में है। हमने देखा है कि बजरंगबली ने पूरा समुद्र लांग करके सीता माता का शोध किया था और रावण की लंका जला दी थी। तो इतनी बड़ी ताकत मित्रों हमारे पूर्वजों में रही है, हमारे भगवानों में रही है। आज उनके हम अंश हैं और इसलिए ये केंद्र के माध्यम से हमारी शक्ति जागृत होगी। और जब भी हमारे बहन बेटी पे, हमारे भाई पे, हमारे हिंदुत्व के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा होगा, एक कॉल की देरी होगी, एक कॉल पे हमारे सारे हिंदू भाई एकत्रित हो जाएंगे और उस संकट का सामना करेंगे। और इसलिए आज इस माध्यम से यह हनुमान चालीसा की आज शुरुआत हुई है इस एरिया में। हम चाहेंगे कि हर मंगलवार नित्य क्रम से हनुमान चालीसा केंद्र में इतनी ही संख्या में हमारे सारे भाई आए और हनुमान चालीसा का पठन करें। जो भी व्यक्ति को अपने समाज के बारे में, अपने संगठन के बारे में, अपने हिंदुत्व के बारे में कोई विचार रखना रहेगा, वो यहाँ आकर के अपने विचार रखते जाएगा ताकि अपने विचार और आगे बढ़ेंगे। हमारे बहुत सारे आयोजन होते हैं संगठन के साथ में जुड़ने के लिए, बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे सब संगठन है। मुख्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हो गया, उसके बाद राष्ट्रीय बजरंग दल है। बहुत सारी महिलाएं हिंदुत्व का काम करने के लिए सामने आना चाहती है, लेकिन उनको कोई संगठन या कोई संगठनात्मक शक्ति नजर नहीं आती। आप उनको राष्ट्रीय महिला परिषद से जोड़ सकते हैं। बहुत सारी युवतियाँ संगठन से जुड़ना चाहती है, उनको ओजस्विनी करके एक संगठन है, वहाँ जोड़ सकते हैं। बहुत सारे छात्र है, छात्र परिषद के चुनाव हमने NSUI और बाकी अन्य संगठन के हमने देखे होंगे, लेकिन आपने राष्ट्रीय छात्र परिषद का चुनाव अब तक अपने शहर में नहीं देखा होगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पिछली बार असम में राष्ट्रीय छात्र परिषद का ये NSUI और जो ABVP, इनको पिछाड़ करके राष्ट्रीय छात्र परिषद मित्रों आसाम में जीत के आया। ये प्रवीण भाई का संगठन का काम है। तो आज संगठन जिस हिसाब से काम कर रहा है, प्रवीण भाई ने अपने विचारधारा को लेकर के 2018 में अपना अलग से संगठन खड़ा किया। और मित्रों आज 24 जून 2018 से लेकर के 5 साल मात्र इस संगठन को हुए। दुनिया का सबसे कम समय में ज्यादा लोगों को जोड़ने वाला संगठन करके बीच में BBC न्यूज में इस संगठन की न्यूज आई थी। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो एक ऐसे संगठन के साथ में हमको जुड़ने का मौका मिल रहा है। अगर कोई वकील भाई, अगर हमारे भाइयों पे कोई भी संकट आया, कोई भी परिस्थिति में अगर वो फंस गया है, उसको कानूनी सलाह चाहिए, तो आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के पास में वकील लोगों का भी संगठन है, एडवोकेट फोरम नाम से। वहाँ निःशुल्क परामर्श में हमारे वकीलों का आपको सलाह मिलेगा। कोई भाई संकट में फंस गया, उसको कानूनी सलाह चाहिए तो निःशुल्क उसको सलाह मिलेगी। बीच में हमारे गोरक्षकों के ऊपर कुछ हमला हो गया था और गोरक्षों ने गाय पकड़ने की कोशिश की। झूठी केस में पुलिस वालों ने उनके ऊपर 307 दाखिल करके उनको अरेस्ट कर लिया था। आपने शायद पेपर में, मीडिया में बात देखी होगी। संगठन में जैसे फोन आया, सारी हिरार्की मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक हम सारे लोग कूद पड़े। मित्रों पूरे एडवोकेट फोरम ने मिल करके हमारे लड़कों को एक हफ्ते के अंदर में जेल से छुड़ा करके लाया और मुख्यमंत्री से लेकर के
बड़े बड़े अधिकारियों तक, गृह मंत्री तक हमने निवेदन दिया कि उनके ऊपर जो कलम लगी है वो वापस ली जाए करके। यह होती है संगठन की ताकत, ये होती है संगठन की शक्ति। अभी हाल ही में एक लड़की, नागपुर की लड़की है, जो बहला फुसला करके नशे की दवा खिला करके उस लड़कियों को गुजरात में जा करके बेच दिया था। हमारे संगठन ने, हमारे बजरंगियों ने वहां के सूरत के हमारे बजरंगियों ने मिल करके और नागपुर के बजरंगियों का कम्युनिकेशन करके वो लड़की को छुड़ा करके लेके आए और वो लड़की अपने आज परिवार के साथ में खुशी से रह रही है। ऐसे कितनी सारी घटनाएं हैं, कितनी सारी घटनाएं हैं मित्र। हर घटना में अगर संगठित है तभी ये घटना को सक्सेसफुली अंजाम दे पाना ये पॉसिबल हुआ है, इसलिए संगठित होना आवश्यक है। संगठन में किसान भाइयों के लिए भी किसान परिषद है, राष्ट्रीय किसान परिषद है। मित्रों, बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिनमें हर परिवार के, हर वर्ग के, कोई गरीब रहे अमीर रहे, हर व्यक्ति संगठन में अलग अलग आयामों के माध्यम से जुड़ सकता है। व्यापारी परिषद है, एडवोकेट फोरम है, किसान परिषद है, छात्र परिषद है, महिला परिषद है। ऐसे बहुत सारे आयामों के माध्यम से आप अपने घर के लोगों को भी जोड़ सकते हैं और उनको मित्रों अपने साथ में शामिल कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम इतना ही कहेंगे कि आपको जिस हिसाब से आज हनी ठाकुर जी ने यहाँ पर आमंत्रित किया है, तो आप सभी राष्ट्रीय बजरंग दल की सदस्यता हासिल करें। राष्ट्रीय बजरंग दल में हमारी सुरक्षा के लिए प्रवीण भाई ने एक त्रिशूल दीक्षा का एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो एक त्रिशूल का भी वितरण होता है। तो एक शायद आज यहाँ पर किसी ने त्रिशूल नहीं लाया होगा, एक आध बार हनुमान चालीसा जब शुरू होगा नेक्स्ट वीक में तो त्रिशूल लेकर के भी आएंगे। तो एक आने वाले समय में एक बहुत बड़ा त्रिशूल दीक्षा का आयोजन हम करने वाले हैं और उसमें सभी भाइयों को त्रिशूल दीक्षा लेनी होगी, जो अपने पास में एक शस्त्र के स्वरूप में हम त्रिशूल रख सकते हैं। बहन बेटियों की रक्षा के लिए एक कभी भी कोई मॉल में जाती है, कहीं अकेली भी हमारी बहन बेटी घूम रही है, उनको कोई अगर गलत नजरिया देखने वाला व्यक्ति अगर कोई टारगेट करने का कोशिश करता है, कोई परेशान करने का कोशिश करता है, तो बचाव करके एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र संगठन के पास में है, ठीक है। वो यंत्र भी हम बहन बेटियों को देने वाले हैं। एक छोटी कटार करके वो अपने सुरक्षा के लिए अपने साथ में रख सकती है और मिर्ची स्प्रे अपने पास में रख सकती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो संगठन के साथ में जुड़ने के बाद में पता चलता है। हेल्थ कैंप होते हैं, हेल्थ चेकअप के लिए बहुत सारी किट संगठन के माध्यम से बहुत सारी किट में सामान मिलता है, जिसका बीपी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है और कौन कौन से बीमारियों पे हमको क्या क्या ख्याल रखना है। ऐसा हमारा एक हेल्थ के बारे में भी हमारा एक आयाम है जो आपको ये करेगा। ये छोटी बच्ची हमारे पास में यहाँ पर घूम रही है, ये बच्चों के लिए भी किट्स ऐड करके एक बहुत बड़ा आयाम है। बच्चों का जो संस्कृति है हमारी, आज संस्कृति बच्चे बिछड़ने जा रहे हैं। मोबाइल पे इतने बच्चे व्यस्त हो गए कि उनको होश नहीं कितने घंटा मोबाइल देख रहे हैं, माँ बाप को भी होश नहीं है। उन बच्चों को वहाँ से मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए भी संगठन के पास में बच्चों के अलग अलग कार्यक्रम लिए जाते हैं। जैसे पिछले बार जन्माष्टमी हुआ, गणेश जी हुआ, श्री गणेशा है ना, जन्माष्टमी में हमने राधा कृष्ण ड्रेस कंपटीशन आयोजन किया था, माय फ्रेंड गणेश आयोजन किया था। बहुत सारे लड़कों ने, बहुत सारे बच्चों ने उसमें सहभाग लिया और उसका लाइव ब्रॉडकास्टिंग प्रवीण भाई के माध्यम से पूरे देश भर में किया गया, जिसमें काफ़ी बच्चों ने मित्रों उसमें सहभाग लिया। संगठन के माध्यम से उनको सर्टिफिकेट दे करके सराहा जाता है। ऐसे हर एरिया में कार्यक्रम होते हैं। तो मित्रों, ये संगठन आज सब वर्ग को साथ में लेकर चलने वाला संगठन है। आप सभी से मैं आज के दिन में यही आग्रह करूंगा कि आप सब लोग संगठन के साथ में जुड़ जाइए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए और संगठन की गतिविधि को आगे बढ़ाइए। अगले महीने में हम जल्द ही प्रवीण भाई का यहाँ पर नागपुर शहर में प्रवास लेने वाले हैं। प्रवीण भाई के साथ में रूबरू आपको उनके साथ में बैठने का, उनके साथ में फोटो खिंचवाने का और उनको मिलने का मौका मिलने वाला है। तो आप जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने क्षेत्र में अपने लोगों को जोड़िए। हनुमान चालीसा केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, आप जहाँ जहाँ भी परिचय है, 5 लोग मिल रहे हैं, 5 लोगों का हनुमान चालीसा केंद्र शुरू करिए। जहाँ जहाँ भी परिचय से जो मंदिर है, जगह है मिलती है, वहाँ शुरू करने का प्रयास करिए। और मेरी एक विनती है सभी भाइयों को, बहुत कम भाइयों के माथे पे तिलक दिख रहा है। हमारे सभी हिंदू भाई जब भी घर से निकलेंगे, रोज भगवान को अगरबत्ती चढ़ा करके या तुलसी माता को जल चढ़ा करके भगवान के पास में माथा टेक करके अपने सर को माथे पे तिलक लगाए और घर से बाहर निकले, ताकि हमारी पहचान होए कि हम हिंदू है। हिंदुओं की पहचान मित्रों तिलक से होती है। तो हम हमारी पहचान कहीं भी ना छुपाएं, बिल्कुल ओपनली हम हमारे हिंदू होने का गर्व महसूस करें, तभी हमको कट्टर हिंदुत्ववादी हम कहलाएंगे। आज यहाँ पर जिस हिसाब से हम नियुक्ति हेतु आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो पहले ही आयोजन में हमारे नागेंद्र भाई ने
जिनको हनी ठाकुर नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही शानदार हनुमान चालीसा केंद्र की शुरुआत करी है। और संगठन उनके इस कार्य प्रणाली को देखते हुए आज हम सारे प्रांत की टीम और जिले की टीम ने मिलकर के उनको एक जवाबदारी देने का तय किया है और आपको राष्ट्रीय बजरंग दल का जिला संपर्क प्रमुख करके हम आज नियुक्त कर रहे हैं। मैं यजेंद्र सिंह ठाकुर जी हमारे प्रांत उपाध्यक्ष और हमारे सागर जायसवाल जी, हमारे योगेश जी और पूरे टीम को मैं चाहता हूं कि आप दुपट्टा देकर के, नहीं बस एक ही, सभी लोग भाई का स्वागत करते हैं। वेलकम। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराज की। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। फोटो के पास आगे में भी ले ले, आगे फोटोग्राफर है तो देखो भाई। जय श्री राम, बधाई हो। आप जो जवाबदारी दी गई है आप बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे।